आप सोचते हो कि मेरे पास कुछ नहीं है, कोई रिसोर्स नहीं है, या मेरे पेरेंट्स मेरे को सपोर्ट नहीं करते इसलिए मेरी लाइफ ऐसी है। क्या आपको लगता है कि आपकी किस्मत ख़राब है या आप कुछ कर नहीं सकते? तो आज मैं आपको एक ऐसी रियल स्टोरी सुनाने वाली हूँ, एक ऐसी महिला के बारे में जो आज सबके लिए इंस्पिरेशन बन रखी है। आज उन्होंने कैसे एक गरीब फैमिली से उठ के एक अच्छी लाइफस्टाइल को आज मेंटेन कर रही हैं। आज मैं बताने वाली हूँ एक ऐसी महिला के बारे में जिनकी महज 12 साल की उम्र में ज़बरदस्ती शादी कर दी गई। उनकी लाइफ अच्छी नहीं रही, उन्होंने सुसाइड अटैम्प्ट करने की कोशिश करी और हम जानेंगे कैसे वो 2 रुपये रोज़ कमाने वाली महिला आज 900 करोड़ के कंपनी की मालिक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये कहानी है कल्पना सरोज जी की, जो महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में जन्मी एक लड़की, जिनका जीवन कभी भी आसान नहीं रहा। गरीबी के बीच महज 12 साल की उम्र में उनकी ज़बरदस्ती शादी कर दी गई। उन गरीब मुंबई की एक बस्ती में उन्हें रखा गया और उनकी लाइफ इतनी ख़राब हो गई कि उन्हें खाने तक को नहीं दिया जाता था। और बाद एक दिन उनके पिताजी उनसे मिलने आए और उनकी हालत देखकर उन पे रुका नहीं गया और वो अपनी बेटी को वापस अपने घर महाराष्ट्र ले गए और उसके बाद उन्हें वहाँ पे रखा अपने साथ। लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं था, वहाँ के आसपास के लोगों ने उन्हें ताने मारने शुरू करे। रोज़ उन्हें ताने मारे जाते, उल्टा सीधा गलत बोला जाता कि ये छोड़ी हुई लड़की है और इसे पढ़ा के क्या करोगे, लड़कियों को इतना पढ़ाना ठीक नहीं है, ऐसा सब कुछ उन्हें बोला जाता। एक रोज़ तंग आकर उन्होंने जहर पॉइज़न पीकर अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश करी, लेकिन ज़िंदगी को कुछ और ही मंजूर था। लाइफ में और भी कुछ होना बाकी था, इसीलिए वो बच गईं। और वहाँ से उन्होंने एक सोच बनाई। उन्होंने उस टाइम एक बात सोची कि मौत से डर नहीं लगा तो अब इस दुनिया से क्या डरना, अब मुझे कुछ करके दिखाना है, आगे बढ़ना है। यहाँ से उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट शुरू हो गया, जब उन्होंने अपने आप से एक बात सोच ली कि जब मैं मौत से नहीं डरी तो इन दुनिया वाले लोगों की बातों से मुझे क्या डरना। महज 16 साल की उम्र में वो वापस मुंबई गई और एक मिल में काम करा, एक कपड़े की मिल में उन्होंने काम करा। आज 2 रुपये से शुरुआत करने के बाद आज 900 करोड़ का एम्पायर उन्होंने खड़ा कर दिया। उन्होंने एक कपड़े की मिल में काम करना शुरू करा, जहां उन्हें 2 रुपये दिन के हिसाब से रखा गया। लेकिन उनमें सीखने की कला थी, उनमें सीखने की जिद थी, इसलिए उन्होंने और सीखा, सिलाई सीखनी शुरू करी। और उन्हें एक दिन एक गवर्नमेंट स्कीम के बारे में पता चला। उस स्कीम का उन्होंने लाभ उठाया और सिलाई सीखनी शुरू करी। उनकी काबिलियत और ईमानदारी को देखते हुए एक लॉस में जा रही वाली कंपनी ने उन्हें अप्रोच किया और वो कंपनी बहुत ही ज़्यादा लॉस में जा रही थी। उस कंपनी के ऊपर करोड़ों रुपए का कर्जा था, वर्कर्स भी वहाँ पे ठीक नहीं थे। लेकिन उन्होंने उस कंपनी का मैनेजमेंट बदला, उस कंपनी को मैनेज करा अच्छे से और उस कंपनी पे से ऐसे धीरे धीरे उन्होंने सारा कर्जा हटाया, सारा कर्जा चुका। कल्पना जी ने हार नहीं मानी और उस कंपनी को लॉस में जा रही थी, उस कंपनी को प्रॉफिट मेकिंग कंपनी के रूप में बदला। और आज कल्पना सरोज जी 900 करोड़ से भी ज़्यादा की मालिक हैं। और यही नहीं, उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से भी नवाजा गया। हमें इससे यही सीखने को मिलता है, अपनी लाइफ में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। सिचुएशन ख़राब होती हैं, आपके पास अगर कोई रिसोर्स नहीं है, सबसे बड़ी बात हमें यहाँ पे ये सीखने को मिलती है कल्पना जी की स्टोरी से कि अगर आपके पास कोई रिसोर्स नहीं है तब भी आप काम कर सकते हो। हम ज़्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, हम कैसे करेंगे, और वो यही सोच के बैठ जाते हैं। लेकिन आप देखिए कि कैसे उन्होंने रिसोर्सेज ना होते हुए भी, पढ़ी लिखी नहीं थी तब भी उन्होंने
काम करा, आगे बढ़ी, मेहनत करी ईमानदारी से, एक दलित परिवार से उठ के एक अच्छे लाइफस्टाइल को आज जी रही हैं।